पहुंच जाता हूं। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, क्यों कामदेव जी, क्या तुमको मेरा वो शंकर वाला रूप याद नहीं है? तभी तीसरा नेत्र उघारा, चितवत काम भयो नरछारा। वो वाला रूप याद नहीं है क्या? मरना चाहते हो? कामदेव कहने लगा, प्रभु उस समय शिव के रूप में आप तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करने वालों को अगर मैं छेड़ता हूं तो मुझे जल के राख होना पड़ता है। भगवान ने कहा, लेकिन राम अवतार में भी तो तुम्हारी एक नहीं चली थी। कामदेव ने कहा कि राम अवतार में आपने एक पत्नी का व्रत धारण किया था, और जो लोग एक पत्नी का व्रत धारण करते हैं उनके ऊपर मेरा असर नहीं होता है, वो ब्रह्मचारी के समान ही होते हैं। तो देखो, राम के सामने कोई भी स्त्री आई तो उन्हें बहन माना या मां माना, लेकिन यहाँ पर तो विश्व से सुंदर आप हैं, त्रिभुवन से सुंदर आप और विश्व से सुंदर ये गोपियां, इनके संग रास जब तुम करोगे तो यहाँ तो मेरे पांचों बाण चलेंगे। भगवान कहने लगे, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ युद्ध कौन सा करोगे? किले वाला युद्ध करोगे या मैदान वाला युद्ध करोगे? कामदेव कहने लगा, किले वाला युद्ध कौन सा होता है? तो देखो भैया, किले वाला युद्ध होता है अपनी पत्नी के साथ रह करके और काम पर विजय प्राप्त करना, और मैदान वाला युद्ध होता है कि असंख्य सुंदर गोपियों के बीच में रह करके, असंख्य सुंदर स्त्रियों के बीच में रह करके भी काम पर विजय पा लेना, ये होता है मैदान वाला युद्ध। तभी कामदेव कहता है कि महाराज, किले वाला युद्ध तो रोज ही करता हूं, अब मैदान वाला युद्ध करूंगा। हेलो, अब तो पांचों बाण मेरे हाथ में है, पांचों बाणों को लेकर के आया हूं। परम सुंदरी गोपियों के साथ में आप रासलीला प्रारंभ कीजिए। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, अब भगवान कृष्ण लीला प्रारंभ करते हैं, और जब परमात्मा नृत्य करता है तो तीनों लोग झूमने लगते हैं। बड़ा सुंदर रास रचाया जा रहा है उस वृंदावन में। हेलो, ये भैया, जो भैया ये मीठा शरबत बांट रहे हैं, तो कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें। और मैयाओं, माता बहनों, आपसे मैं बड़ी पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बड़ी शांति व्यवस्था के साथ में कथा सुने, क्योंकि मैयाओं आपकी महिमा से ये भीड़ भाड़ इतनी दिखाई दे रही है। और मैयाओं, आपसे हम बड़ी उम्मीद रखते हैं कि आप बड़ी शांति व्यवस्था के साथ में ये जो जलपान कराया जा रहा है उसको बड़ी शांति व्यवस्था से करें, और कोई भी शोरगुल न करें, ताकि व्यास जी को दिक्कत हो और आपको भी कथा सुनने में दिक्कत हो। राधे राधे, श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे। खाना नहीं खा के आए हो आज? एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे। इधर भैया, हमारे गोविंद रासलीला प्रारंभ करते हैं। बड़ा सुंदर रास चल रहा है कि ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, वो है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। और भाई से तारे के साथ
घुंघरू खूब छमा छम बाजे घुंघरू खूब झमाझम बाजे बजने बिछुआ बहुत ही बाजे बजने बिछुआ बहुत ही बाजे घुंघरू खूब छमा छम बाजे घुंघरू खूब झमाझम बाजे बजने बिछुआ बहुत ही बाजे बजने बिछुआ बहुत ही बाजे रवा पोतली के सुर बाजे अंग अंग में गहना बाजे चुड़ियन की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार रस रचो वृंदावन और भाव से तारे के साथ बाजे भांति भांति के बाजे बाजे भांति भांति के बाजे नाग पखावज गुम गुम बाजे अनंत काविर डम डम बाजे सारंगी और नूपुर बाजे सारंगी और नूपुर बाजे बाजे भांति भांति के बाजे बाजे भांति भांति के बाजे नाग पखावज गुम गुम बाजे चार पखावज घुंघरू बाजे सारंगी और नूपुर बाजे सारंगी और नूपुर बाजे बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे बीड़ा के तार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार ओ ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की और झनकार भाव से गाएं सभी
प्यार चले शीतल सुख सैया श्यामा पट का लहंगा भरिया सनन सनन सन्नाए ऐसो रासुर जो वृंदावन बज रही पायल की झनकार ऐसो रसिक जो वृंदावन बज रही पायल की झनकार पायल की झनकार है रही पायल की झनकार पायल की झनकार है रही पायल की झनकार पायल की झनकार है रही पायल की झनकार ओ पायल की झनकार है रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो बज रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। जय। श्री राधे श्याम इधर श्री सुखदेव समझाने लगे हे राजन, ये रास कोई साधारण रास नहीं था, ये गोपियों के प्रेम का प्रतीक रास था। ये ब्रह्म और जीव का मिलन था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं रासोत्सव प्रवृंतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्य द्वयोर्दवयोः। ऐसा विचित्र रास, जितनी गोपियां उतने कृष्ण है। नाचते नाचते कोई गोपी थक जाती है, कन्हैया उसे पंखा करने लगते हैं। एक गोपी थक गई तो कन्हैया उसके पैरों को दबाने लगे। बैठ्यो पलोटत राधिका पायन, और ये गोपी और कोई नहीं है, श्री राधा रानी। राधा रानी के चरण दबाते हैं हमारे ठाकुर जी। और कोई गोपी थक जाती है तो श्याम के कंधे पर सर रख करके विश्रांति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं जैसे अनंत तारागणों के बीच में चंद्रमा विहार कर रहा हो। ऐसी सुंदर स्थिति बन गई भगवान की। और जब ऐसा श्याम का नाटक देखा है तो पूरी सृष्टि आश्चर्य में पड़ गई, सभी आश्चर्य में पड़ गए। चंद्रमा आशंकित होने लगा है। और यहाँ पर परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताइए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। संस्थापनाय धर्मस्य तस्मायेत रस्य अवतीर्णो हे भगवान सेन जगदीश्वरः सकतं धर्म सेतु न वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतिवमाचिरद ब्रह्मन् परदारभिमुदर्शनम्। देखो भक्तों, बहुत ध्यान दें। परीक्षित यहाँ पर कहते हैं कि महाराज श्री कृष्ण का अवतार हुआ था धर्म की स्थापना के लिए। तो धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ में रास किया, पराई स्त्रियों के साथ में गले मैया डाल करके कृष्ण नाचे। ये कहाँ का धर्म है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और आगे तो कलयुग का समय आने वाला है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन कलयुग तो आ चुका, अब तो घोर कलयुग आने वाला है। और भैया कलयुग के लोगों को तो जरा सी बात चाहिए, फिर देखो कैसे शास्त्रार्थ पे उतर आते हैं।
ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों कहा? मनुस्मृति में लिखा है कि धर्म का तत्व गुफा में छुपा हुआ होता है, इसलिए बड़े जिस रास्ते से जाएं उसी रास्ते से छोटों को जाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन मन सहज सुख राशि। हम लोग ईश्वर का अंश हैं, और जो ईश्वर का अंश है तो कलयुग के लोगों को यहाँ पर एक वीक पॉइंट मिल गया, वीक पॉइंट मिल गया। और ऐसे ही जो ईश्वर कोटि के पुरुष होते हैं, यदि धर्म के विपरीत भी कोई कार्य अगर वो करते हैं तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो ईश्वर है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर। देखो, ईश्वर वो है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ ना करे। दूसरी बात, तुमने कहा कि जो ईश्वर ने किया है वो हम भी करेंगे, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ने तत् समाचारे जातो मनसाप ही अनीश्वरः विनश्यात्याचरण मौढ़्याध्याथा रुद्रो विषम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि तुम ये कहते हो कि हमें ईश्वर का अनुकरण करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें ईश्वर का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तुम ये बताओ शंकर जी कौन है? परीक्षित ने कहा कि शंकर जी भगवान है, ईश्वर है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अगर भोले बाबा शंकर भगवान अगर ईश्वर है और आप कहते हो जो ईश्वर करेंगे वो हम भी करेंगे क्योंकि हम ईश्वर का अंश हैं, तो समुद्र में जितना जहर निकला उस पूरे जहर को शंकर जी पी गए। शंकर जी ईश्वर हैं, इसलिए 10-20 हजार टन पी गए होंगे, और तुम ईश्वर के अंश हो तो क्या तोले 2 तोले जहर पी सकते हो? शिव जी ने इतना जहर पी लिया, उन्हें बुखार भी नहीं आया, और हम जहर पिएंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगी। इसलिए जो ईश्वर ने किया वो हम नहीं कर सकते। ईश्वराम वचः सत्यम तथैवाचरितं क्वाचित् तेषां यत् स्वचो युक्तम् बुद्धिमास्तत् समाचरेत्। मेरे भैया, ईश्वर के वचन को मानो, ईश्वर के वचन सत्य हैं। देखो, राम और कृष्ण के चरित्र में इतना ही अंतर है। जो राम ने किया है वो हम कर सकते हैं, और जो कृष्ण ने किया है वो हम नहीं कर सकते। राम के किए हुए को करो, लेकिन कृष्ण के कहे हुए को करो। कृष्ण के किए हुए को हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राम का जो चरित्र है वो विशुद्ध मानव का चरित्र है, और कृष्ण का जो चरित्र है वो विशुद्ध ईश्वरीय चरित्र है। दोनों ही भगवान है, लेकिन एक में उन्होंने मानवता का प्रदर्शन किया है और एक में योगेश्वरता का प्रदर्शन किया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावय माता। मेरे श्री राम प्रातः काल उठते थे तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, माँ को प्रणाम करते थे, पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। तो ये काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन के कृष्ण ने पूतना को मार दिया, ये हम नहीं कर सकते। 6 महीना के कृष्ण ने शक्तासुर को मार दिया, ये हम नहीं कर सकते। पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई, उस आग को मेरे कृष्ण ने पी लिया, ये हम नहीं कर सकते। मेरे गोपाल ने गोपियों के साथ में रास किया, ये हम नहीं कर सकते। मेरे गोपाल ने लाखों गोपियों के साथ में रास किया, ये हम नहीं कर सकते। श्री सुखदेव जी बताते हैं कि ये जो रास था ये कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था,
ये जीव और ईश्वर का मिलन था। ये रासलीला 1-2 दिन नहीं 6 महीने तक चली। तो क्या 6 महीने तक ब्रज गोपियां अपने घर से बाहर रह सकती थी? इसी बात से सिद्ध होता है कि ये तो जीव और प्रभु का मिलन था। तुम कहते हो कि हम ईश्वर का अंश है, तो इस पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि तुम जानते हो कि अंश का मतलब क्या होता है? अंश का मतलब होता है छोटा। जैसे हम गंगा जी नहाते हैं, हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो गंगा स्नान करते समय हमारे मुंह से निकलता है हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये जानते हुए भी कि भारत में जितने भी महानगर हैं उन सभी की गंदगी गंगा जी में आती है। चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी हो, हरिद्वार हो या देवप्रयाग हो, ऋषिकेश हो, इन सभी शहरों का गंदा पानी गंगा में आता है। ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी गंगा में स्नान करते हैं और बोलते हैं हर हर गंगे। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि हम जानते हैं कि भारत के जितने भी महानगर हैं उन सब की गंदगी भी अगर गंगा में डाल दी जाए तो भी गंगा अपवित्र नहीं हो सकती, अशुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि गंगा विशाल है, महान है। एक बार एक महात्मा जी गंगा स्नान करने के लिए गए, तो स्नान किया उन्होंने और थोड़ा सा गंगा जल लेकर के आई सालिग्राम जी का अभिषेक करने के लिए। उन महात्मा जी ने अपने आश्रम पे आकर के वो जिस कटोरी में, जिस पात्र में वो गंगा जल लाए, वो पात्र नीचे रख दिया और खुद ताला खोलने लगे, दरवाजा खोलने लगे। जब वो दरवाजा खोलने लगे तब तक एक सूअर आया और सूअर ने उस पात्र में मुंह लगा दिया, मुंह डाल दिया। उस कटोरी में से आधा गंगा जल वो पी गया। साधु ने देखा तो उसका मन खिन्न हो गया। अब तुम ये बताओ कि उस कटोरी में, उस पात्र में जो आधा गंगा जल बचा है, क्या आप उससे सालिग्राम जी को स्नान करा सकते हो? परीक्षित ने कहा कि नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें सूअर का मुंह लग गया है। लेकिन गंगा में तो पूरा सूअर ही डूब जाता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। और इस कटोरी से मुंह लग गया तो क्या फर्क पड़ा? तो देखो भैया, जो बहती हुई गंगा है वो विशाल है, कटोरी का जो गंगा जल है वो एक छोटा सा अंश है। तो जो ताकत उस गंगा में है वो ताकत उसके अंश में नहीं है। और इसलिए उस कटोरी वाले गंगा जल से हम सालिग्राम जी का स्नान नहीं करा सकते। वो कटोरी का गंगा जल उस गंगा की बराबरी नहीं कर सकता। इसी तरह से हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर नहीं है, ईश्वर के अंश है। तो ईश्वर के अंश होने के नाते जो काम ईश्वर करता है वो हम नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर के चरित्र को प्रणाम करो, ईश्वर के चरित्र को वंदन करो। दूसरी बात, तुम कह रहे हो कि ये तो कामी पुरुषों की लीला लग रही है, तो ध्यान देना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कृष्ण ने गोपियों के साथ जो रास किया ये काम लीला नहीं है। काम विजय प्रज्ञापनार्थम सेयम रास लीला। काम को जीतने के लिए मेरे प्रभु ने रास लीला की। कोई कहता है भैया हम हलवा नहीं खाते हैं, हलवा नहीं खाते। अरे खाओगे तो तब जब तुम्हें मिलेगा, जब तुम्हें मिलेगा ही नहीं तो कैसे खा लोगे? नहीं खाना तो वो है कि सामने आ जाए और फिर भी मना कर दो, भैया मैं खाता ही नहीं। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं भैया हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं। जब दरवाजे पे कोई शादी वाला आया नहीं, किसी लड़की वाले ने आपकी शक्ल देखी नहीं, कोई सगाई वाला द्वार पे नहीं आया, तो ब्रह्मचारी तो अपने आप हो गए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य सिवाय कृष्ण के और किसी के पास नहीं है और किसी के चरित्र में नहीं है।
भगवान कन्हैया ने कामदेव से कहा कि कॉपीन पहन करके जंगल में समाधि लगा करके तो सभी काम को जीतते हैं, लेकिन मैं सुंदर नारियों के बीच में, सुंदर नारियों के गले में हाथ डाल करके, बिहार करके, नृत्य करके और तुम पर विजय प्राप्त करके दिखाऊंगा। तो हे परीक्षित, मेरे प्रभु ने कामदेव को उल्टा लटका दिया। तो ये जो रासलीला है ना, ये काम को जीतने के लिए प्रभु ने की, काम को उल्टा लटका दिया। तीसरी बात, गोपियों के जो पति थे उनके मन में कृष्ण के प्रति असूया भाव नहीं था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि हमारी पत्नी हमारे पास है। इसका मतलब है जो गोपियां कृष्ण के साथ रास कर रही थी वो तो वेदों के मंत्र हैं साक्षात। चौथी बात, जीव है गोपी, ईश्वर है स्वयं श्री कृष्ण। तो जीव और ईश्वर का जो विशुद्ध मिलन है उसी को हम कहते हैं रास। ये काम लीला नहीं है, काम को जीतने वाली लीला है। काम के मन में बड़ा अभिमान हो गया था कि मैंने सबको जीत लिया, ब्रह्मा को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया, यम को जीत लिया। अब वो कृष्ण को भी जीतना चाहता है। तो मेरे प्रभु ने असंख्य सुंदरी गोपियों के बीच रह करके भी काम को जीत करके दिखाया। तो भैया, मन इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। और इस रासलीला को सुनने का मतलब क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धावितो अनुसृणुयादत वर्णयेत यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् हरद्रोगमा सपनोति चिरेण धीरः। इस रास प्रसंग को जो लोग सुनते हैं, सुनकर के जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, चिंतन के द्वारा इस काम विजय का जो नियमित पाठ करते हैं, उन व्यक्तियों को हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है और अंत में गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाती है। और हृदय का जो सबसे बड़ा रोग होता है काम, वो मर जाता है, हमेशा के लिए निकल जाता है। तो बताइए, जिस रासलीला को सुनने से मन का काम निकल जाए, वो स्वयं काम लीला कैसे हो सकती है? ये कथा सुनकर के परीक्षित का संदेह दूर हो गया है और गोपियां अपने घर को प्रस्थान कर गई हैं और भगवान ने मामोक्ष मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित कर दिया है। मेरे गोविंद ब्रजवासियों के वश में है, इनका प्रेम अगाध है। ब्रजवासियों के प्रेम सागर में ब्रह्मा भी गोता लगाए ना तो था नहीं पा सकता है। ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रज में आकर के गोता लगा ले। यहाँ गोविंद से मिलने की आकांक्षा भी है और गोविंद के प्रति आशीर्वाद भाव भी है। सभी ब्रजवासी मेरे गोविंद को बड़ा प्रेम करते हैं। ये वृंदावन प्रेम की नगरी है भैया, और इस प्रेम नगरी की कोई था नहीं पा सकता है। और भैया, जो प्रेम की नदी बहती है ना, उसका कोई पार नहीं पा सकता है। कवियों ने लिखा है अपनी अपनी भावना के अनुसार कि कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हाँ, प्रेम
प्रेम नदी का कोई पार नहीं पा सकता। और इसकी जो धारा बहती है वो संसारियों की नजर में उल्टी धारा लगती है, उल्टी धारा बहती है। हमारे हिसाब से नहीं बहते, वो हमारे ठाकुर जी के हिसाब से बहती है। और हमारे ठाकुर जी के चरित्र को देखो, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमें, देखो मैं सुनाऊं एक बात इनमें, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, हाँ जी ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेना, कौन आवे जग पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेना। जिसे निराकार निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, और वो वृंदावन की गलियों में घूमता फिरता है, खेलता है, यशोदा मैया के दरवाजे पर बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं करता है। ये बात हर किसी की समझ में नहीं आती है। जननी की गति गई पूतना को में, जननी की गति गई पूतना को में। पूतना विष पिलाने आई और उसे मात्र गति प्रदान कर दी। जननी की गति गई पूतना को में, जननी की गति गई पूतना को में। विष देने आई ताकू मुक्ति ठेलम ठेल, हाँ जी विष देने आई ताकू मुक्ति ठेलम ठेल, बोले स्वर्ग के किवाड़, हो। बोले स्वर्ग के किवाड़, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा, कौन पावे या गोपाल। हाँ जी प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा, कौन पावे या गोपाल। पूतना विष पिलाने आई, मात्र गति प्रदान कर दी, अपने धाम का द्वार खोल दिया। और आगे बताया है, प्रेम को प्रमोद को यही वृंदावन धाम, प्रेम को
यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम ही ने पायो श्याम रसिया को नाम। हाजी प्रेम ही ने पायो श्याम रसिया को नाम। चाहे जाने का गमा, हो चाहे जाने का गमा। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा, कौन पावेगा कोमा। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा, कौन पावे जाको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। आजी प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। हो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। रे हाजी प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। हो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। तो ये वृंदावन है ना, ये प्रेम का नगर है, प्रेम की नगरी है। वहाँ पे लोग जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। ये बातें हर किसी की समझ में नहीं आ सकती है। वृंदावन में एक बात है, यहाँ गोविंद से मिलने की आकांक्षा भी है और गोविंद के प्रति आशीर्वाद भाव भी है। सभी ब्रजवासी आशीर्वाद भी देते हैं, हमारा लाला खुश रहे, आनंदित रहे। ये ब्रजवासियों के मन का प्रेम है और इसीलिए वो आशीर्वाद देते हैं। आज श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, एक दिन सभी ब्रजवासियों ने दुर्गा मैया की पूजा की, एक बड़ा अनुष्ठान किया। तो सभी ब्रजवासियों ने दुर्गा मैया की स्तुति की और जब दुर्गा मैया के चरणों में वंदन किया, दुर्गे माँ से कहा कि हमारा लाला हमेशा आनंदित रहे, खुश रहे। तो वहीं पर बाबा नंद के चरण को किसी अजगर ने पकड़ लिया। तो भगवान कृष्ण के चरणों का जब उसे स्पर्श होता है तो स्पर्श होते ही उस अजगर को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इधर भगवान ब्रज में सभी को आनंदित कर रहे हैं, उधर कंस के पास तो भैया एक ही ताक है कि कैसे भी कृष्ण को मारे। दिन रात इसी में लगा रहता है, क्या करूं क्या करूं। उसने भगवान को मारने के लिए शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर तीनों को अलग अलग भेजा। तो तीनों का मेरे प्रभु ने उद्धार किया है। तो ब्रज में श्याम की जय जयकार होने लगी। अब तो सभी गोपियां श्याम के ध्यान में रहती हैं और श्याम से यही कहती हैं, श्याम मेरे घर आ जाओ, श्याम मेरे घर आ जाओ। रात्रि के समय गोपियां जब दही जमाती है तो श्याम के लिए एक बड़ा प्यारा सा गीत गाती है और उस गीत के द्वारा कन्या को बुलाती है। आप भी गाएं बड़े भाव से कि आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना
कृष्ण को बुलाती हैं, कहती हैं प्रभु कल मेरे घर आना या आज मेरे घर आना, मैं तुम्हारे लिए दही जमा रही हूँ, स्वयं मेरे घर आके भोग लगाना। और कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकी में धोरी गई को, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गईयन को। ताजो 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 दहिया जमाओ गोपाल, आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। और भाव से ताले के साथ गोपियाँ कहती हैं हे श्याम आ जाओ, दही का भोग लगा जाओ, ये दही हमने आपके लिए जमा के रखा है, आप आओगे भोग लगाओगे हम आपके दर्शन कर लेंगे। और छोटे छोटे ग्वालों के संग में यो सामरिया, छोटे छोटे ग्वालन के संग में हो सांवरिया, छोटे छोटे ग्वालों के संग में यो सामरिया, छोटे छोटे ग्वालन के संग में हो सांवरिया। चोरी चोरा चोरी चोरा चोरी चोरा माखन चोरैया गोपाल, अय्यो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। में आओ गोपाल, आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आजी दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। 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 बोलिए लावन बिहारी लाल की जय श्री हो। कन्हैया लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। सभी गोपियाँ कन्या को बुलाती हैं, शाम के समय दही जमाती हैं, कन्या मेरे घर आ जाना, माखन चुरा के खा लेना, मुझे बहुत आनंद आएगा। सभी गोपियाँ हमेशा श्याम की याद में ही रहती हैं। उनका यही कार्य है कि कोई भी काम करती है तो भगवान का कृष्ण भगवान का कीर्तन गाती जाती है। सुबह स्नान करती हैं तो श्याम का कीर्तन, झाड़ू लगाती हैं तो श्याम का कीर्तन, गोबर थापती हैं तो श्याम का कीर्तन, गाय धोती हैं तो श्याम का कीर्तन, यानी हर वक्त वो श्याम का कीर्तन करती रहती है। और इसीलिए मेरे गोविंद उनके हाथों की खट्टी छाछ भी बड़े प्यार से पीते थे, क्योंकि उस छाछ में प्रेम है, भक्ति है। और भैया भगवान को तो भक्ति ही प्रिय है। और माताओं ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो कार्य प्रेम से किया जाता है, आनंद से किया जाता है, तो फिर उसकी बात ही कुछ और है। घर में हम जब भोजन बनाते हैं
तो उस भोजन को बनाते समय अगर भगवान को याद करें, भगवान का कीर्तन करें और भगवान का कीर्तन करते करते भगवान का नाम लेते लेते भोजन बनाया जाए तो उसको खाने वाला भी प्रेम से रहेगा। आप भोजन बनाएं तो हमेशा स्नान करने के बाद बनाएं, क्योंकि जो हमारी रसोई होती है ये मंदिर के समान होती है। इसमें हमारे देवताओं का वास होता है। अग्नि देवता तो प्रत्यक्ष ही है और भी जो हमारे देवता होते हैं उन सबका वास है। तो रसोई में स्नान करने के बाद प्रवेश करें और चप्पल पहन करके तो बिल्कुल ना प्रवेश करें। कुछ माताएं ऐसी होती हैं, वो कहती हैं कि नहीं हमारी रसोई की अलग है। तो भैया चप्पल चप्पल होती है। आप रसोई वाली किसी को दिखा दो तो वो भी उतना ही असर करेगी। इसलिए चप्पल पहन करके रसोई घर में प्रवेश ना करें, क्योंकि मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाया जाता है। तो स्नान करने के बाद भोजन बनाएं और भोजन बनाएं बड़े भाव से बनाएं, भगवान को याद करते हुए प्रेम से बनाए। अगर आप प्रेम से भोजन बनाएगी, भाव से कन्हैया का नाम लेकर के बनाओगी, तो जितने भी खाने वाले हैं उन सबकी बुद्धि शुद्ध होगी। और एक बात का ध्यान रखें, आप जब भी भोजन बनाए तो कभी भी आप भोजन बना सकती हो, लेकिन जब आप क्रोध में हो, गुस्से में हो, तो कभी भोजन मत बनाना, क्योंकि गुस्से में अगर भोजन बनाओगी तो उसका असर अन्न पर भी होगा और उसको खाने वालों पर भी होगा। इसलिए जब भी भोजन बनाएं तो स्नान करने के बाद बनाएं, प्रेम से भोजन बनाएं और जब भोजन बन जाए तो सबसे पहले भोग लगाएं ठाकुर जी का। और जब आप भोग लगाओगी तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा और वो प्रसाद जब बच्चे खाएंगे तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, विमल हो जाएगी। और बिना नहाए बिना स्नान किए भोजन बनाना, और भोजन बनाते समय कुछ माताओं को गुस्सा आ जाता है तो गालियां देने लगती हैं, और कुछ माताएं तो ऐसी होती हैं कि जब गुस्सा आती है उन्हें क्रोध आता है तो रोने लगती हैं, रोती जाएंगी, खाना बनाती जाएंगी। तो ऐसे अगर आप भोजन बनाओगी तो उसे खाने से बच्चों की बुद्धि उस पर असर पड़ेगा, वो बुद्धिमान नहीं बनेंगे, बुद्धि खराब हो सकती है। इसलिए जब भी भोजन बनाए प्रेम से बनाए, और नहीं तो माता का स्वभाव ऐसा होता है, जरा सी किसी ने कुछ कह दिया तो बस आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है और सरस्वती बीच में टपक पड़ती है, तो थोड़ा मामला खराब हो जाता है। इसलिए जब भी भोजन बनाए तो स्नान करके बड़े भाव से भोजन बनाए। और भैया कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे क्रोध नहीं करना चाहिए। आपके बच्चे या आपका पति घर से बाहर जा रहे हो तो उस समय आप उनसे क्रोध में बात ना करें। बाहर से कोई आदमी आया हो, आपके घर का सदस्य बाहर से आया काम करके या कहीं से, तो आते आते उस पर क्रोध मत करो, थोड़ा समय लो, उसके बाद अपनी बात कहो। अगर कोई सो रहा है हमारे घर में व्यक्ति, तो जब हम जगाते हैं तो क्रोध करते हैं, तो सोते हुए व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। भोजन कोई कर रहा है हमारे घर में, कोई सदस्य भोजन कर रहा है, तो उस समय उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ये कई जगह ऐसी है जहाँ क्रोध नहीं करना चाहिए, बचाव रखना चाहिए। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, ब्रज की गोपियां, उनका तो भैया यही काम है कि जो भी काम करती हैं और गोविंद को याद करती जाती हैं, आनंद मना रही हैं सभी। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, कंस अनेकों राक्षसों को भेजता है, लेकिन सभी के सभी राक्षस जब मारे गए तो कंस बड़ा दुखी होने लगा, परेशान होने लगा, सोच विचार में डूबा हुआ है। इधर नारद जी ने सोचा कि भगवान तो अपनी लीला में मस्त है, और चलो मैं कंस को थोड़ा भड़का के आऊं ताकि जल्दी से पृथ्वी का भार उतर जाए। अब नारद जी आए कंस के पास में,
नारद जी को देखा तो कंस ने प्रणाम किया, पास में बिठा लिया और कहा कि महाराज आप अब तो आते ही नहीं हो, इतने दिनों बाद आए हो। नारद जी ने कहा राजन क्या आए, तुम ये बताओ कि उन कृष्ण बलराम को कब मारोगे, अब तो वो 11 वर्ष के हो गए। कंस कहने लगा महाराज क्या करूं, मैंने बड़े बड़े दैत्यों को भेजा उसे मारने के लिए, लेकिन कोई लौट करके वापस नहीं आया। उस नंद बाबा की कन्हैया ने सबको मार डाला। जब कंस की बात सुनिए तो बाबा नारद कहते हैं कि क्या कहा आपने कि नंद राय के पुत्र ने सभी राक्षसों को मार डाला, क्या अब तक तुम उसे नंद का पुत्र समझ रहे हो? कंस बोला महाराज वो नंद के ही तो पुत्र हैं। नारद जी कहने लगे नहीं राजन, यहाँ तुम भूल कर रहे हो, वो पुत्र नंद के नहीं है, वो वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव का वही 8वां पुत्र है जो आकाशवाणी हुई थी। उस रात्रि में नंद राय के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया था और देवकी के गर्भ से कृष्ण ने जन्म लिया। रात ही रात को वसुदेव जी ने अपने पुत्र को गोकुल में पहुंचा दिया और उनकी कन्या को लेकर के तुम्हारे पास आए। तुमने उसकी आकाशवाणी को नहीं सुना? जब ये सुना तो कंस कहने लगा महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो, कितना कड़ा पैरा था, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां, वो कैसे जा सकते हैं? नारद जी ने कहा यही तो बात है, अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो तुम वसुदेव जी को बुला लो, उनसे पूछ लो। ऐसा कहकर के नारद जी तो वहां से चले गए। अब श्री सुखदेव जी बताने लगे हे राजन, कंस विचारों में डूब गया है। वो सोचता है कि इतने कड़े पैरे से कैसे निकल के जा सकते हैं वसुदेव, और जब वो सोचता है कृष्ण के बारे में कि गोवर्धन उठाना, कालियानाग को भगाना, राक्षसों को मारना, ये सब सोचता है तो उसे लगता है कि हाँ ये बात सही है, वो कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है, वही मेरा काल है। ये उसके मन में आने लगा। उसने अपने मित्रों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से मंत्रणा करने लगा। सारी बात बताई कि नारद जी कह के गए हैं कि वो कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र है। अब ये कैसे पता लगे कि कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र है? तो देखो कंस का मंत्री है चारुर। चारुर कहने लगा महाराज एक बात बताएं, वसुदेव जी तो बताएंगे नहीं, ये हमें पता है, तो आप ऐसा करो कि वसुदेव जी को कड़ी से कड़ी सजा दो, और जब उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दोगे तो देवकी को बता देना कि मैं तुम्हारे पति को मारने वाला हूँ, नहीं तो सच बता दो तो पति के प्रेम में आकर के तुम्हारी बहन तुम्हें पता बता देंगी और तुम्हें सही बात पता चल जाएगी। जब ये सुना तो कंस कहने लगा हाँ ये रास्ता ठीक है। वसुदेव ने कंस ने वसुदेव जी को बुलाया और वसुदेव जी को बुला करके कहा क्यों जी सत्यवादी, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, विश्वासघात, चलो अब तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और वसुदेव जी को पकड़वा करके एक अंधे कुएं में लटकवा दिया है, उल्टा करके लटकवा दिया गया। उसमें सर्प भी थे, काले काले बड़े जहरीले नाग थे, उसी कुएं में लटकवा दिया। और देवकी मैया को बुलाया और देवकी मैया से कहा देवकी देख तेरे पति के प्राण जाने वाले हैं। देवकी हाथ जोड़ करके कहने लगी भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मुझे मार डालो, मेरे पति को छोड़ दो। कंस कहने लगा अगर तू अपने पति को बचाना चाहती है तो एक काम कर, ये बता कि वो कृष्ण किसका पुत्र है। देवकी मैया ने कहा वो तो नंदराज जी का पुत्र है, यशोदा का पुत्र है। कंस ने कहने लगा ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि वो नंदराज जी का पुत्र है, लेकिन असली बात बता कि कृष्ण किसका पुत्र है। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तेरे पति को मार डालूंगा। जब ये बात सुनी तो देवकी मैया समझ गई है ये दुष्ट है, कुछ भी कर सकता है। अगर मैंने अपने बच्चे का पता नहीं बताया तो मेरे पति मारे जाएंगे।
देवकी मैया ने अपने पति को बचाना उचित समझा और देवकी मैया ने कह दिया कि तुमने ठीक सुना है कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है, मैंने ही उसे यहाँ से गोकुल में भेजा था। जब ये सुना तो कंस कहने लगा ये काम तो कर दिया, अब एक काम और कर, अक्रूर को बुला और उसे वृंदावन भेज, कल मैं धनुष यज्ञ कर रहा हूँ, उस धनुष यज्ञ में तू अपने पुत्र को बुला ले और तेरे पुत्र आ जाएंगे यहाँ पर, तो मैं उनका वध कर दूंगा और तेरे पति को छोड़ दूंगा। जब ये सुना तो यशोदा मैया ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि बेटा तुम वृंदावन चले जाओ और जाकर के मेरे कृष्ण को यहाँ पर ले आओ। ये सुना तो अक्रूर जी कहने लगे माँ कैसी बातें कर रही हो आप, कितनी मुश्किल से हमने कृष्ण को बचाया है और तुम कहती हो कि मैं जाकर के कृष्ण को इतनी सरलता के साथ ले आऊं। और तुम्हें पता है कि कंस क्यों बुलवाना चाहता है, कंस उसे मारना चाहता है। जब ये सुना तो देवकी मैया ने कहा कुछ भी हो, लेकिन अब तुम्हें कृष्ण को ला करके देना होगा, क्योंकि अगर कृष्ण नहीं आया तो तुम्हारे भैया को वो पापी मार डालेगा, इसलिए मुझे अपने पति को बचाना है, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अक्रूर जी कहने लगे मैया तुम तो अपना पतिव्रत धर्म देख रही हो, लेकिन यशोदा मैया का क्या? यशोदा मैया ने उस बालक को कितने प्यार से पाला है, गोद में खिलाया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। वो बेचारी तो आज तक नहीं जानती कि ये पुत्र किसका है, वो उसे अपना ही पुत्र समझती है। और जब उसे पता चलेगा कि ये पुत्र मेरा नहीं है तो उस बेचारी पर क्या गुजरेगी, क्या तुमने कभी सोचा? ये सुना तो देवकी मैया रोने लगी हैं, कहा मैं जानती हूँ कि यशोदा कृष्ण से बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरे पति मारे जाएंगे और इसलिए कृष्ण को लाना पड़ेगा, मैं सब कुछ जानती हूँ। और देवकी मैया आज यहाँ पर कहती है कि सभी जानती हूँ मगर क्या करूँ मैं, सभी जानती हूँ मगर क्या करूँ मैं, तुम ये बता दो, तुम ये बता दो, हूँ मगर क्या करूँ मैं, सभी जानती हूँ मगर क्या करूँ मैं, तुम ये बता दो, तुम ये बता दो, तुम ये बता दो, तुम ये बता दो। देवकी मैया ने कह तो दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटने लगी है। अक्रूर से कहने लगी है तुम सही कह रहे हो कि यशोदा उसकी माँ है और मैं भी ये जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ ये तो बताओ। मैं तो बीच में खड़ी हूँ, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, एक की ओर मेरे पति का है जीवन, एक की ओर मेरे जीवन का सपना, ओ एक ओर मेरे पति का है जीवन, एक ओर मेरे जीवन का सपना, किसे मैं बचा
जानती हूँ मगर क्या करूँ मैं। तुम ये बता दो, तुम ये बता दो। ओ तुम ये बता दो, तुम ये बता दो। देवकी मैया ने कहा, एक और मेरे पति का जीवन है, एक और मेरे जीवन का सपना है मेरा बेटा। अब अपने पति को देखूं या उस सपने को देखूं? अक्रूर जी, स्त्री का धर्म क्या है आप बता सकते हैं? और रही यशोदा की बात, तो उसे जाकर के सारी बात बता देना, वो समझ जाएगी। मेरा तो कहने को केवल कन्हैया, यशोदा बहन का वो प्यारा है बेटा। मेरा तो है केवल एक ही कन्हैया, यशोदा का प्यारा है वो छैया। मेरा तो कहने को केवल कन्हैया, यशोदा बहन का प्यारा है बेटा। मेरी दशा को यशोदा ही जाने, मेरी दशा को यशोदा ही जाने। सारा ये किस्सा लाला उसको सुना दो, सभी जानती हूँ मगर क्या करूँ मैं। सभी जानती हूँ मगर क्या करूँ मैं। तुम ये बता दो, 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 तुम ये बता दो। मैया देवकी ने कहा, अक्रूर कन्हैया कहने के लिए मेरा है, लेकिन वास्तव में तो वो यशोदा का ही लाला है और मैं उसे यशोदा से छीनना नहीं चाहती हूँ। लेकिन एक पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है आप जाकर के यशोदा को बता देना, वो समझ जाएगी, क्योंकि वो भी एक पतिव्रता स्त्री है। समझा देना उसे। अक्रूर जी ने देवकी मैया की बात सुनी तो कहा, ठीक है मैं आपका सेवक हूँ, आप कहती हो तो मैं जा रहा हूँ। अक्रूर जी चले। उसी समय कंस ने अपना वाला रथ दे दिया, कहा मेरे वाला रथ लेकर के जाओ। अक्रूर जी कंस का रथ लेकर के चलने लगे हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। रह करके उनके दिल में विचार आ रहा है, कितना बड़ा पापी हूँ जो कि मैं कृष्ण को मरवाने के लिए यहाँ पे ला रहा हूँ। मन में विचार करते जा रहे हैं।